डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का इरासेई मत्स्य। जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा था, तांजीरो, मित्सुई और मोइचिरो तीनों मिलकर दो अपर रैंक मून डीमंस को हरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे डीमन स्लेयर्स कोर्स में हलचल मच जाती है। तो सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 के शुरुआत में हमें विंड हाशिरा सानमी और सरपेंट हाशिरा ओबान दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे दो और डीमन स्लेयर के साथ मिशन पे आए होते हैं। उनके सामने एक बड़ा टूटा फूटा कैसल होता है, जहाँ पे डीमंस ने अपना घर तैयार कर लिया था। वो सब हाशिरा यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि डीमंस ने यहाँ पे कुछ लोगों को बंदी बनाया था। वो सभी डीमन स्लेयर अपनी स्पीड के साथ भागने लगते हैं और तभी उनके सामने एक और डीमन आ जाता है, जो कि एक औरत को अपने कंधे पर लेकर कैसल के अंदर जा रहा था। तभी उस डीमंस को इन हाशिरा के आने का संकेत मिल जाता है और वो कहता है, मुझे इसे कल ही पीछा छुड़ाना चाहिए था। और यह कहकर वो डीमंस कैसल के अंदर घुस जाता है। उनके पीछे पीछे वो 4 डीमन स्लेयर भी उस कैसल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन डीमन स्लेयर में से एक के ऊपर एक डीमन हमला कर देता है, लेकिन ओबानाई उसे मूली की तरह काट देता है। उसके बाद फिर से एक और डीमन स्लेयर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सानेमी भी उसे मूली की तरह काट देता है। ऐसे करते करते एक से एक डीमन उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन सानेमी और ओबान उन्हें मच्छरों की तरह मसल देते हैं, काट देते हैं। उसके बाद ओबानाई कहता है, तुम दोनों को वापस जाना चाहिए, मैं सानेमी के साथ आगे जाना चाहता हूँ। उसके बाद सानेमी कहता है, तुम दोनों की वजह से हमारी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसीलिए अच्छा है तुम अभी के अभी चले जाओ। उसके बाद वो दोनों डीमन स्लेयर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आसपास सन्नाटा छाया हुआ होता है और उन दोनों को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उनके ऊपर कोई डीमंस हमला नहीं कर रहा था। और सानेमी को वहाँ पे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो एक टूटी फूटी जगह से ऊपर आता है और सानेमी को सामने पूरे डीमंस का झुंड देखने को मिलता है। जैसे ही सानेमी को डीमंस दिखते हैं, तब सानेमी अपनी विंड ब्रीथिंग की मदद से एक एक डीमंस को अपनी नानी याद दिला देता है। ओबानाई भी यहाँ पे पीछे नहीं था, वो भी डीमंस को चुन चुन कर मार रहा था। सानेमी ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और ओबानाई से कहता है, तुम्हारी मदद किसने मांगी थी? इन मच्छरों को तो मैं इजिली मसल सकता हूँ। उसके बाद हमें वो डीमन दिखाया जाता है जिसके पास वो औरत थी। वो डीमन समझ जाता है कि ये दो हाशिरा कोई मामूली हाशिरा नहीं है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है और उस डीमन को ओबानाई और सानेमी देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन उनके रास्ते में एक से एक बढ़कर डीमन आ रहे थे और वो दोनों एक एक डीमन का कीमा बनाकर आगे बढ़ रहे थे और वो डीमन उस औरत को लेकर भागने में कामयाब होने लगता है। ऐसा करते करते वो डीमन कैसल से बाहर कूद जाता है। उसे देखकर ओबानाई और सानेमी कैसल के छत पर चढ़ जाते हैं। छत के ऊपर काफी सारे डीमंस थे। उसके बाद ओबानाई कहता है, सानेमी तुम उस औरत के पीछे जाओ, मैं यहाँ पे इन सभी को रोक के रखता हूँ। ये सब कहने के बाद ओबानाई देखते देखते सारे डीमंस का सर धड़ से अलग कर देता है और सानेमी को सामने पूरे डीमंस का झुंड देखने को मिलता है। सानेमी अपने विंड ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज करता है। उसकी मदद से वो एक ही शॉट में सारे डीमंस का गला काट देता है। उसके बाद वो डीमन फ्रस्ट्रेट होके कहता है, अगर तुम्हें ये औरत इतनी ही चाहिए तो ये लो, और उस औरत को फेंक देता है। लेकिन सानेमी उस औरत को कैच कर लेता है। उसके बाद वो डीमन वहाँ से नीचे कूदता है। उसका पीछा करते करते सानेमी और ओबानाई उसके पीछे कूदते हैं, लेकिन नीचे कूदते ही उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखाई पड़ता है। उन लोगों को एक कैसल दिखाई पड़ता है जहाँ पे चारों तरफ रोशनी थी और वहाँ पे डीमंस भरे पड़े थे और ये कुछ नहीं इंफिनिटी कैसल था। वो दोनों उस डीमन का पीछा तो करना चाहते थे, लेकिन अचानक से वो कैसल गायब हो जाता है और दोनों जमीन पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें कानोई को दिखाया जाता है, जो कि अपना मिशन कंप्लीट करके घर की तरफ आ रही थी। घर पे आते ही टुन्नी मुन्नी चुन्नी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। कानोई सबसे पहले जाकर सिनुमुए को रिपोर्ट करती है। उसके बाद सिनुबु कानोई को सब कुछ बता देती है। उसके बाद सिनुबु कानोई को सब कुछ बता देती है। रिसेंटली उन्होंने तांजीरो, मोइचिरो और मित्सुरु की मदद से 2 अपर मून डीमंस को खत्म कर दिया है। उसके बाद नजुको ने भी सन को कॉन्करर कर लिया था, जिसकी वजह से उन सभी पर अब काम का काफी ज्यादा बोझ बढ़ चुका था और इसके बारे में सब कुछ पहले से ही मोजान को पता है। इसकी वजह से वो नेजुको का खून जरूर चाहता होगा। इसके बाद सिनुबी कहती है उसे इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग में जाना है और कानो उसे कहती है कि नेजुको का ध्यान रखना। इसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है। तांजीरो बिस्तर पे बैठकर खाना खा रहा था। इसके बाद तांजीरो उस ताकुशी से उस सॉर्डवेल विलेज का हालचाल पूछता है। विलेज का रिस्टोरेशन काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन हर रात उन लोगों को लगता है कि डीमन उन पर आकर हमला कर देगी और यहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि डीमन स्लेयर कॉस के पास ऐसे मौके के लिए कुछ
खाली गांव अवेलेबल होते हैं जहाँ पे वो लोग जहाँ पे रह सके। और हमें यहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि तांजीरो यहाँ पे 7 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था। काकुशी पूछता है उससे 7 दिन बेहोश रहने के बाद भी तुम यहाँ पे ठीक हो? तांजीरो खाते खाते कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानोरिजी ने मुझे बहुत खाने को कहा था क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत मिलती है। काकुशी से हमें यह भी जानने को मिलता है कि मित्सुरी और मोइचिरो को 2 दिन में ही होश आ गया था और वो दिनों तीसरे दिन में काम पे भी लग चुके हैं। काकुशी कहता है लगता है तुम धीरे धीरे उनकी तरह बन रहे हो। उसके बाद फिर से काकुशी कहता है तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ कमाल का हुआ लगता है। मैंने सुना है कि वो अब धूप में निकल सकती है, क्या ये सच में सच है? तांजीरो यहाँ पे खाते खाते कहता है अभी भी हम कुछ अच्छे से नहीं कह सकते। वो क्या अब इंसानों में बदलेगी? हम श्योरली नहीं कह सकते। क्या इसका मतलब लेडी शिनोबु नजुकी के ऊपर जांच पड़ताल कर रही है? नहीं, मिस तामया उसके ऊपर काम कर रही है। तामयो का नाम लेकर तांजीरो खांसने लगता है। तांजीरो ने यहाँ पे गलती से तामयो का नाम लिया था। उसके बाद काकुशी ये भी कहता है नजुको के सन कॉन्करर करने के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स हाई अलर्ट पे है और आज सारे हाशिरा का मीटिंग बुलाया गया है। उसके बाद हमें सारे हाशिरा को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग में है। मोइचिरो, मित्सुरी, गियू, शिनोबु और गियोमी भी मौजूद था। उसके बाद सानमी और ओबोनाई भी वहाँ पे आ जाते हैं। सारे हाशिरा आने के बाद मोइचिरो और मित्सुरी की पिछले मिशन के बारे में सब लोग बात करने लगते हैं। सानमी वहाँ पे कहता है काश मैं वहाँ पे होता, आखिरकार मुझे अपर मून्स का सामना करने के लिए नहीं मिला। उसके बाद ओबोनाई मित्सुरी और मोइचिरो की हालत के बारे में पूछता है। उसके बाद मित्सुरी कहती है मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मोइचिरो यहाँ पे कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो चुका। ग्यूमी यहाँ पे रोते रोते कहता है 2 अपर मून्स को हराना, वो भी बिना किसी हाशिरा की मदद से, सच में तुम दोनों ने काफी नोबल काम किया है। उसके बाद वहाँ पे मास्टर उबयाशिकी की बीबी अनामी उबयाशिकी वहाँ पर आती है। आमा ने कहती है आज की हाशिरा मीटिंग काकाया ओबयाशिकी की जगह अमाने ओबयाशिकी करने वाली है। मास्टर ओबयाशिकी की तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सकते, इसलिए मैं यहाँ पे तहे दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। अनामी झुक के सबसे माफी मांगने लगती है, जो देखने के बाद सभी यहाँ पे चुप हो जाते हैं। गियो में कहता है हम लोग मास्टर काके के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, उनकी तबीयत में बहुत ही जल्दी सुधार आए। लेडी आमा ने आप खुद को संभालिए, हम आपके साथ है। इसके बाद अनामी सबको शुक्रिया करके मीटिंग को स्टार्ट करती है। मीटिंग का सबसे पहला मुद्दा था निजुका का सन पे कॉन्करर। उसके बाद आमा ने मोइचिरो और मित्सुरी को अपर मून से फाइट करते हुए उनको कर्स आया था उसके बारे में पूछती है। आमा ने यहाँ पे ये बताती है ये जो डीमन स्लेयर कर्स मार्क है ये सबसे पहले सन गोकू एरा में देखा गया था। एक ऐसा सोर्समैन जो कि मोजान को लगभग हराने वाला ही तो उसने ही फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक को इन्वेंट किया था और उसके सर के ऊपर भी एक ऐसा ही मार्क था और वो ये भी कहती है कि इसके बारे में सबको सही से पता भी नहीं है। सानामी यहाँ पे पूछता है आखिरकार इसे छुपा के क्यों रखा था? आमा ने कहती है जो डीमन स्लेयर मार्क है अभी तक उसका पावर किसी के पास क्लियर नहीं है। आमा ने यहाँ पे ये भी कहती है अगर किसी एक के पास ये मार्क हो, आसपास जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं उनके पास भी ऐसा एक मार्क आ जाता है और उनके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। सन गोकू एरा के बाद अब करंट एरा में जिसके पास वो मार्क है वो है तांजीरो कामाडो। आमा ने यहाँ पे ये भी कहती है कि तांजीरो को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा था कि इस टॉपिक को डिले किया जाए। लेकिन पिछली बैटल के दौरान मोइचिरो और मित्सुरी के जो मार्क देखा गया वो डीमन स्लेयर मार्क ही था, जो कि इस बात को पक्का करता है। आमा ने इसके बाद कहती है लेडी कांगोरीजी और लॉर्ड तोकितो क्या आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? अचानक से ये सवाल सुनकर मित्सुरी थोड़ी सी हड़बड़ी करने लगती है। मित्सुरी मन ही मन कहने लगती है लेडी आमा ने तो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद मित्सुरी जैसे तैसे कहती है मैं जब अपर मून के साथ लड़ रही थी तब मेरा शरीर अचानक से बहुत ही हल्का हो चुका था। अभी मैं कैसे कहूँ इसको, मेरा शरीर अचानक से बैम और बूम करने लगा और इसके बाद पाव करने लगता है और अचानक से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और मेरे कानों पे डिंग डिंग आवाज सुनाई दे रहा था। उसके बाद मुझे रिबल 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 सुनाई दे रहा था। मित्सुरी के ऐसे स्टेटमेंट को देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मित्सुरी सबसे माफी मांगने लगती है। इसके बाद मोइचिरो कहता है मैं जब अपर मून के साथ लड़ रहा था ऐसा नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन मेरे लिए कुछ अलग थी। मैं एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा
था क्योंकि पॉइजन मेरे शरीर में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। मैंने अपने ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके पॉइजन के फ्लो को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुझे आतित की एक कहानी भी याद आती है जिसकी वजह से मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल खो दिया और जहाँ पे मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में आग जल रहा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री के आसपास था। ये सब बातों को सुनकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। शिनो भी पूछती है, ऐसे हालत में तुम लड़ कैसे रहे थे? मोइचिरो कहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो मार्क मेरे पास था। लेडी आमा ने पूछती है, लॉर्ड तोकितो आपको कैसे पता चला 1 मिनट में आपका दिल 200 बार धड़क रहा है और आपका टेम्परेचर 102 डिग्री है? मोइचिरो कहता है कि जब उसे एक बार बुखार आया था और शिनोबु जब उसका इलाज कर रही थी तभी उसने थर्मामीटर देखा था और मोइचिरो को बैटल के दौरान सेम टेम्परेचर फील हुआ था, इसलिए वो यकीन से कह सकता था कि 102 डिग्री था। इसके बाद शिनोबु कहती है, उन मार्क्स को हमें कैसे भी करके मैनिफेस्ट करना होगा। सभी हाशिरा मिलकर कहते हैं, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। लेडी आमा ने यहाँ पे मीटिंग खत्म करने से पहले एक और बात कहती है, जो भी इस मार्क को मैनिफेस्ट करता है उनकी उम्र कम हो जाती है। ये सुनने के बाद कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद लेडी आमा ने वहाँ से चली जाती है। गियो भी यहाँ से जाने लगता है। गियो यहाँ पे कहता है, अब यहाँ से लेडी आमा ने जा चुके हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन तभी सानी में गियो को रोक लेता है और कहता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? हमें इस मामले में एक दूसरे का रोल ठीक करना होगा। गियो कहता है, तुम 6 लोगों को इनके बारे में बात करनी चाहिए, मुझे तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर सानी में यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानी में कहता है, तुम जानते हो कि तुम एक हाशिरा हो या फिर तुम अपने आप ही ट्रेनिंग करना चाहती हो? सभी लोगों में यहाँ पे हलचल मच जाता है। तभी गियो कहता है, मैं तुम लोगों से अलग हूँ। ये सुनकर यहाँ पे सानिमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सानिमी कहता है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमें तुमसे कमजोर समझते हो? इसके बाद उन दोनों में यहाँ पे कहासुनी शुरू हो जाता है। मित्सुरी यहाँ पे इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पे गियो में ताली बजाता है और तभी उस रूम में सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद गियो को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है। तांजीरो अभी भी बिस्तर पे बैठे हुए खा रहा है। तांजीरो यहाँ पे टुन्नी मुन्नी चुन्नी और आवे के बारे में पूछता है। ताकोशी कहता है, क्योंकि कोई डीमन स्लेयर अभी चोटी हालत में नहीं है तो टुन्नी मुन्नी चुन्नी नजुको के साथ सुबह से खेल रहे हैं। और हमें यहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि नजुको थोड़ा थोड़ा करके बात करना सीख रही थी। उसके बाद काकोशी कहता है कि वो पीले बालों का बंदा यहाँ पे बहुत ही जल्द आ रहा है। उसके बाद हमें जेनुत्सु को दिखाया जाता है। जेनुत्सु डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर पे वापस आने लगता है। तभी वहाँ पे जेनुत्सु का वेलकम करने के लिए टुन्नी मुन्नी चुन्नी आती है। जेनुत्सु यहाँ पे कहता है, क्या तुम मेरा यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हो? इस बार का मिशन काफी ज्यादा हार्ड था। मुझे बार बार लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम सब मेरे बिना बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। इसी के कुछ देर बाद वहाँ पे आओई आती है। जेनुत्सु कहता है, तुमने मुझे बहुत मिस किया। आओई कहती है कि अभी मैं कैसे कहूँ कि मैंने तुमने मिस किया और नहीं, लेकिन जिंदा यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तभी जेनुत्सु की नजर दूर पे खड़ी एक लड़की के ऊपर पड़ती है और वो नेजुको थी। और नेजुको यहाँ पे जेनुत्सु को वेलकम होम कहती है। ये सुनकर जेनुत्सु लाल पीला होने लगता है। जेनुत्सु यहाँ पे थंडर ब्रीथ का यूज करके नेजुको के पास पहुँचता है। जेनुत्सु नेजुको कहता है, नेजुको चैन तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो कि मैं तुम पे मर ही जाऊं। अब तो तुम सूरज की किरणों में बाहर भी निकल सकती हो और तुम बात भी कर सकती हो। तुमने ये सब मेरे लिए सब कुछ किया है ना? क्या इसका मतलब हम दोनों शादी करने वाले हैं? तुम चांद के रोशनी में जितनी खूबसूरत थी उससे कई ज्यादा सुंदर तुम दिन के रोशनी में हो। और जब हम लोग शादी करेंगे तो हम सब मिलकर एक साथ सुशी खाएंगे और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद नेजुको कहती है, वेलकम होम इनुस्की। इनुस्की? ये सुनकर जेनुत्सु का खून खोल जाता है। जेनुत्सु कहता है, आखिरकार वो जंगली सुअर है कहाँ? इसके बाद हमें फिर से तांजीरो को दिखाया जाता है। काकोशी यहाँ पे पूछता है, वैसे वो सुअर का मांस पहनने वाला बंदा कहाँ पर गया? तांजीरो यहाँ पे कहता है, वो सुबह तो यहीं पर था, पता नहीं अभी कहाँ पर गया हो। उसके बाद काकोशी से हमें जानने को मिलता है कि इनुस्की नेजुको को अपना नाम बोलना सिखा रहा था ताकि इनुस्की का नाम वो अच्छे से याद कर ले। तांजीरो और वो बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पे मिस्टर हाकानिजुका आ जाते हैं। हाकानिजुका पहले तांजीरो की तबीयत पूछते हैं, उसके बाद वो उसे स्वॉर्ड देते हैं। तांजीरो ने स्पेशली अपने स्वॉर्ड के ऊपर रेनगोकू का गार्ड लगाने के लिए कहा था। तांजीरो यहाँ पे शुक्रिया कहता है। उसके बाद वो स्वॉर्ड को खोलता है। हाकानिजुका कहते हैं कि ये जो तलवार का स्टील है काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है और किसी काबिल सोर्समैन ने इसे इस्तेमाल किया था। तांजीरो यहाँ पे देखता है कि उसके स्वॉर्ड के ऊपर स्ट्रॉय लिखा हुआ है। तांजीरो यहाँ पे कहता है कि वैसे मेरे स्वॉर्ड के ऊपर ये
ये तो पहले लिखा हुआ नहीं था। हाकानेजुका यहाँ पर गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे स्वॉर्ड का काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तुमने पहले ही स्वॉर्ड का काम पूरा होने से उसे इस्तेमाल कर लिया। शुक्र मनाओ कि मेरा चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। हाकानेजुका तांजीरो के गालों को खींचने लगता है। ऐसा ही उन दोनों के बीच तू मैं तय चलता रहता है। उसके कुछ देर बाद हाकानेजुका वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि तांजीरो के साइड वाले बेड में गेनिया रेस्ट करता हुआ उनकी बातें सुन रहा था। तांजीरो गेनिया से माफी मांगता है क्योंकि उनके बातों से गेनिया की नींद टूट चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पे खिड़की को तोड़कर इनुस्की यहाँ पर अंदर आ जाता है। इनुस्की यहाँ पर अपना नाम जप करते करते डांस करने लगता है। ये सब देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद गेनिया अपने कानों को बंद कर लेता है। उसके बाद इनुस्की कहने लगता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, बहुत ही जल्दी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तांजीरो यहाँ पे पूछता है, ट्रेनिंग? लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग? इनुस्की कहता है, वो सब मुझे कैसे पता होगा। उसके बाद हमें फिर से हाशिरा की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर गियो को छोड़कर बाकी सभी हाशिरा थे। सभी हाशिरा मिलकर प्लान करते हैं कि वो सभी मिलकर सारे डीमन स्लेयर को ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुजान का टारगेट अब नेजुको है, तो वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उनको तैयार रहना होगा। और इसी वजह से वो लोग जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग शुरू करना चाहते थे। ये बात सुनकर सभी यहाँ पे हाँ कह देते हैं, लेकिन उनके सामने एक सवाल आता है, क्या यहाँ पे करंट हाशिरा ही पार्टिसिपेट करने वाले है या फिर रिटायर्ड हाशिरा को भी बुलाया जाएगा? लेकिन उन सभी के सामने एक ही दिक्कत था, गियो तोमिया यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। इसके बाद हमें फिर से तांजीरो को दिखाया जाता है। जेनुत्सु यहाँ पे तांजीरो को मिलने के लिए आया था। जेनुत्सु यहाँ पे हाशिरा के ट्रेनिंग के बारे में कहने आया था, लेकिन जेनुत्सु काफी ज्यादा गुस्सा था। जेनुत्सु कहता है कि अभी अभी मैं मिशन से लौटा हूँ, इसके बाद अब ट्रेनिंग। जेनुत्सु यहाँ पे तांजीरो को अपकमिंग हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में बताने आया था, लेकिन जेनुत्सु काफी ज्यादा गुस्सा था। जेनुत्सु कहता है, अभी अभी मैं मिशन से वापस लौटा और अब मुझे ट्रेनिंग भी करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब देखकर जेनुत्सु तांजीरो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेनुत्सु उसके सर को बाइट कर कहता है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी बार मौत के मुंह से बचकर आया हूँ। वैसे तेरा तो अच्छा ही है, तू तो अपने हाथ पैर तोड़कर यहाँ से मस्त आराम से बैठा है, लेकिन यहाँ पे तो मुश्किल मेरे ऊपर है। तुझे समझ नहीं आता मैं यहाँ पे कैसा फील करता हूँ। जेनुत्सु यहाँ पे रोते रोते चला जाता है, लेकिन जेनुत्सु जाने से पहले तांजीरो कहता है कि लेकिन हाँ जेनुत्सु, लास्ट टाइम अपर मून के फाइट के दौरान मैंने तुम्हारी थंडर ब्रीदिंग का यूज किया था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उतना परफेक्टली नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तांजीरो को यही मीठे मीठे बातें सुनकर जेनुत्सु पट जाता है। जेनुत्सु मुस्कुरा कर कहता है, अरे यार तू भी क्या याद रखेगा, कोई ना, आराम कर, अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो तू मेरे पास आ सकता है। इसके बाद हमें हाशिरा की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे डीमन स्लेयर को साउंड हाशिरा खुद ट्रेन करा रहे थे और वो सभी को तेजी से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन सारे बंदे यहाँ पे बीच में ही रुक जाते हैं। तेनगेन की तीनों बीवियां यहाँ पे खाना बना रही थी। इसके बाद तेनगेन की बीवी आवाज लगाती है कि खाना तैयार हो चुका है और खाने का नाम सुनकर यहाँ पे डीमन स्लेयर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तेनगेन यहाँ पे कहता है कि कितनी शर्मनाक बात है, अगर ऐसे ही मैं इन लोगों को नेक्स्ट हाशिरा के पास पहुंचा दूं तो सभी लोग मेरे पे थूथू करेंगे। और हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि तेनगेन को यहाँ पे स्टेमिना बिल्ड करने के लिए रखा गया था। हर एक हाशिरा का यहाँ पे इस ट्रेनिंग में अलग अलग रोल था। मोइचिरो सिखाने वाला था रैपिड मूवमेंट, मुशिरो सिखाने वाली थी फ्लेक्सिबिलिटी, ओबोनाई सिखाने वाला था अपने शॉर्ट स्किल को कैसे इंप्रूव करते हैं, सैनमी करवाने वाला था स्लैशिंग ट्रेनिंग और आखिर में गियोनी करवाने वाला था मसल ट्रेनिंग, जो कि इस ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट था। बाकी सारी ट्रेनिंग में टिके रहने के लिए स्टेमिना की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और इसी वजह से तेनगेन को इस काम को सौंपा गया था। इसके बाद हमें सारे हाशिरा का ट्रेनिंग का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि डीमन स्लेयर काफी ज्यादा तकलीफ में ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद फिर से हमें तांजीरो को दिखाया जाता है। तांजीरो का कौवा तांजीरो के पास एक चिट्ठी लाता है, जहाँ से तांजीरो को पता चलता है कि गियो तोमियो का हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेने वाला है। इसके बाद हमें लेडी अमाने को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर उबेयो शिकी के ख्याल रख रही थी। लेडी अमाने कहती है कि हाशिरा ने डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग स्टार्टिंग कर दी है। आपके बच्चे भली भांति आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप शांति से रह सके, ताकि वो सब मिलकर मोजान को हरा सके। उसके बाद मास्टर अमाने के हाथ को पकड़कर कहते हैं, अमाने तुमने अब तक जो जो हमारे लिए किया उसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। लेडी अमाने मास्टर ककाया का ऐसा हाल देखकर रो पड़ती है। उसके बाद हमें घने जंगलों में एक घर को दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें तामयो देखने को मिलती है। अचानक से तामयो की खिड़की के सामने एक कौवा आ जाता है और वो कौवा कहता है, गुड इवनिंग मिस तामयो,
तामायो उस कौवे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कौवा कहता है कि ऐसी भली रात में खिड़की को खुला रखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं कागाया ओबायाशिकी का एक मैसेंजर हूँ। मानना पड़ेगा आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को छुपा के रखा है। मिस तामायो पूछती है कि इस जगह को उन लोगों ने कैसे ढूंढा। कौवा कहता है कि मिस तामायो के डिसेपल यूशिरो के ऊपर नजर रखे थे और उसी के साथ साथ बहुत सारे कनेक्शन को काम पर लगाया था। फाइनली इनकी मदद से उसने इस जगह को ढूंढ पाए। आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें, हम आप पर कोई खरोच नहीं आने देंगे। तामायो को अभी भी बहुत ज्यादा शक था। तामायो पूछती है कि यूशिरो कहाँ है। वो कौवा कहता है कि यूशिरो अभी सही सलामत है। कौवा अब मेन मुद्दे पे आता है। हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प में एक लड़की है, वो एक ऐसे पॉइजन पे काम कर रही है जो कि डीमन पे इफेक्टिव हो। उसी के साथ साथ वो नोजुको कमाडो का भी ख्याल रख रही है। हम यह चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर काम करें। हम यह चाहते हैं कि हम साथ मिलकर मुजान को हरा दे। तो हम यह चाहते हैं कि आप ओबायाशी के मिशन पे आकर हमारे साथ काम करें। ये सुनकर मिस तामायो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर हमारा डीमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। डीमन स्लेयर का ये एपिसोड आपको कैसे लगा जरूर वीडियो को लाइक कर बताना। इसी के साथ सभी का अरितागो।